आरडीजे की एमसीयू में घर वापसी की खबर सुन के हम सब जितना सरप्राइज हुए थे, उससे ज़्यादा सरप्राइज हमें इस बात से लगा कि वो डॉक्टर डूम का रोल प्ले करेंगे। और डॉक्टर डूम कितना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर डूम क्या है, उसकी ओरिजिन क्या रही और कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जो उसको इतना कॉम्प्लेक्स और स्पेशल कैरेक्टर बना रहे हैं। पॉप कल्चर में भाभी लवर से पॉपुलर हुए डॉक्टर डूम की कहानी में बहुत से कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है कॉमिक बुक्स के अंदर, और ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि एक वीडियो में इसको कवर करना मुश्किल होगा। तो आज हम इसके बारे में सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि क्या इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पे सबसे पहले बात करें इसके ओरिजिन की। चाइल्डहुड में ही अपने दोनों पेरेंट्स को खोने के बाद ये दुनिया को एक अथॉरिटेरियन नज़र से देखता है और उसके ऊपर रूल करना चाहता है ताकि एक ऑर्डर ला सके, और ये खुद को एक सुपर हीरो मानता है रादर देन सुपर विलन। और उसके पेरेंट्स भी एक ब्यूटीफुल एमेलमेशन होते हैं साइंस और मैजिक का, जहाँ उसकी मदर सिंथिया एक विच होती है जो कि मेफिस्टो के साथ डील करती है अपनी ट्राइब को बचाने की, और उसमें उसकी डेथ हो जाती है जिसके लिए डॉक्टर डूम मेफिस्टो को जिम्मेदार मानता है। वहीं पे उसके फादर यानी कि वर्नर डूम एक राजघराने की औरत को बचा नहीं पाते हैं कैंसर, जिसके चलते उनको भागना पड़ता है और उसी दौरान उनकी भी मौत हो जाती है। ये दुनिया में एक प्रॉपर ऑर्डर लाना चाहता है, साथ ही साथ अपनी मदर की सोल को भी फ्री कराना चाहता है, जिसके चलते ये साइंस और मिस्टिकल आर्ट्स दोनों को ही परस्यू करता है और दोनों में मास्टरी भी हासिल करता है। जहाँ पे एक तरफ एक खुद को सबसे स्मार्टेस्ट मैन मानता है, वहीं पे इसको अपना कंपटीटर और पीयर मिलता है रीड रिचर्स के अंदर, जिसको वो कॉलेज में मिलता है, और इन दोनों के ही बीच में एक इंटेलेक्चुअल राइवलरी फॉर्म होती है। और इसी दौरान एक एक्सपेरिमेंट के अंदर उसके फेस पे पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिसके लिए वो रीड रिचर्स को जिम्मेदार मानता होता है। उसका नेचर एक परफेक्शनिस्ट होता है और अपने फेस को बार बार देख के उसको घिन आने लगती है, जिसके चलते वो वर्ल्ड टूर पे चला जाता है और वो तिब्बत में पहुंचता है, जहाँ पे तिब्बतन मंक्स उसकी हेल्प करते हैं आर्मर सूट बनाने के लिए। इस सूट की पावर से वो वापस आता है और अपनी बर्थ प्लेस यानी कि लातवेरिया पहुंचता है, और वहाँ के किंग को ओवरथ्रो करके खुद किंग ऑफ लातवेरिया बन जाता है ताकि उसके रिसोर्सेज का यूज करके वर्ल्ड डोमिनियन हासिल कर सके। और इसी क्वेस्ट के दौरान उसकी बहुत से सुपर हीरो से फाइट होती है, जहाँ पे मेनली वो फैंटास्टिक फोर का विलन होता है, पर साथ ही वो स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और डेयरडेविल से लड़ता हुआ भी दिखता है। जहाँ साइंस और मिस्टिकल आर्ट्स दोनों में ही मास्टरी किया हुआ डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज से लेकर आयरन मैन तक को टक्कर देता है अपने स्किल्स का यूज करते हुए, जहाँ पे उसकी मिस्टिकल आर्ट्स की मास्टरी सॉर्सरर सुप्रीम के लेवल की होती है। इस कैरेक्टर के अंदर की नफरत को बढ़ावा देते हैं बहुत से इंस्टेंसेस, जहाँ अपने पेरेंट्स को खोने का गम तो है ही, पर साथ ही ये वलेरिया नाम की औरत से प्यार कर रहा होता है जो उसको ठुकरा देती है। अपनी मदर सिंथिया के सोल को मेफिस्टो के हाथों से छुड़ाता है, पर उसकी मदर का रिएक्शन भी उसको काफी अपसेट कर देता है। और साथ ही एक परफेक्शनिस्ट होने के बाद अपने जले हुए फेस को बार बार देखते रहना, ये सारी चीजें इसकी नफरत को और बढ़ाता जाता है। पर ढेरों टाइमलाइंस के अंदर इसके अचीवमेंट भी काफी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कई बार अच्छा भी रहा है। जहाँ रीड रिचर्ड्स जो कि उसका कट्टर दुश्मन होता है, उसकी बेटी की डिलीवरी में हेल्प करता है और उसका गॉडफादर भी बनता है, जहाँ पे वो उसको वलेरिया नाम देता है जिसको एक टाइम पे वो प्यार करता होता है। और ये सब वो फैंटास्टिक फोर के साथ लड़ते हुए करता है, जो उसके कैरेक्टर को और ज़्यादा गहराई देता है। और दूसरी तरफ ये अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है, जहाँ पे मैजिक सीखने के लिए टाइम मशीन बनाता है और किंग आर्थर के टाइम में पहुंच जाता है, जहाँ वो एक लेजेंडरी जादूगरनी मॉर्गन ले फे के पास पहुंचता है और उससे जादू सीखने के लिए उसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व भी होता है। और इस पॉइंट तक वो अपने इमोशन को अपनी प्रैक्टिकलिटी के नीचे ही रखता है, जिसके चलते वो मॉर्गन से सिर्फ रोमांटिक रिलेशन बनाने का नाटक करता है ताकि वो उसको मैजिक सिखाए, और उसके बाद उसको भी धोखा दे के वहां से निकल जाता है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उसको भुगतने पड़ते हैं, जहाँ पे मॉर्गन टाइम टू टाइम उसके ऊपर अटैक करती रहती है उसको मारने के लिए। और साथ ही इस कैरेक्टर की बहुत सी अचीवमेंट्स भी रही है ओवर द इयर्स, जहाँ पे एम्परर ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है, सिल्वर सर्फर और बियॉन्डर जैसे विलन्स की पावर चुरा के उनको कड़ी टक्कर भी देता हुआ हमें दिखता है। और साथ ही ये थैनोस और मेफिस्टो जैसे मेजर विलन्स को हराता हुआ भी हमें दिखता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आरडीजे का डॉक्टर डूम टेबल पे क्या लाता है, मार्वल के डाउनफॉल को ध्यान में रखते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ थिएटर्स के अंदर ऑडियंस घेरने के लिए ये स्टेप लिया गया, और इसको देख के हम फैंस की हालत थॉर लव एंड थंडर और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी हो। पर हम फैंस के लिए आरडीजे को एज डॉक्टर डूम देखना काफी मेमोरेबल रहने वाला है, ये बात तो पक्की है। और आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। आगे भी हम डॉक्टर डूम की बहुत सी इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन्स को कवर करेंगे जो कॉमिक्स में हमें देखने को मिलती है, ताकि डूम्सडे आने से पहले आप डूम को अच्छे से जान जाओ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।